दोस्तों नमस्कार, सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, आपका खैर मकदम है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस समय टेंस और टेंस की चल रही है सीरीज, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा दिया है और पास्ट टेंस का भी इंडेफिनिट पढ़ा दिया है। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए बिना विलंब किए हम समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, किस प्रकार के सेंटेंस को हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में कहते हैं लगातार भूतकाल। लगातार भूतकाल का मतलब ये हुआ कि काम बीते हुए समय में प्रारंभ हुआ और जारी था, काम खत्म नहीं हुआ था। ऐसे वाक्यों के बारे में, ऐसे घटनाओं गतिविधियों के बारे में जो काल हमें बताते हैं, उस काल को हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य हैं, इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि काम बीते हुए समय में लगातार जारी था, कंटिन्यू था, इसमें काम के जारी रहने का बोध होता है। जैसे मैंने बिल्कुल पहचान लिखा, हिंदी में लिखा है। हिंदी में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, हिंदी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको जीरो से अंग्रेजी सीखने में आसानी हो। इसको हम इंग्लिश में भी आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम बाइलिंगुअल इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। हमारा ध्येय है कि उन बच्चों को भी अंग्रेजी में पढ़ा सकूं जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं परंतु अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। ये मेरा ध्येय है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। देखिए पहचान यहाँ लिखा हुआ है। हिंदी वाक्यों के अंत में कोई भी आपको हिंदी वाक्य दिखाई दे और उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, ऐसे शब्द आए तो आप तुरंत समझ जाइए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है ना, यही पहचान है। रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, ऐसे शब्द अगर लास्ट में आते हैं किसी हिंदी के सेंटेंसेस में तो समझ लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे एग्जांपल आपके सामने लिखा है, शेर जंगल में घूम रहे थे, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे थे, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तुम हमसे अंग्रेजी पढ़ रहे थे, मेरे कक्षा अध्यापक विज्ञान पढ़ा रहे थे, मेरे पिताजी खेत में काम कर रहे थे, मेरी माताजी मंदिर जा रही थी। ऐसे तमाम सेंटेंस हैं। इन सब से बस यही पता चलता है कि काम बीते हुए समय में हो रहा था। पास्ट में वो काम जो शुरू हुआ था वो लगातार जारी था, वो खत्म नहीं हुआ था। ये होती है पहचान पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सभी टेंस के 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आइए चारों को हम एक एक करके समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ, फार्मूले के साथ। लेकिन शर्त यह है कि आपको टेंस हम तभी पढ़ा पाएंगे जब आप पढ़ना चाहेंगे। कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, सारे फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलिए और उसे सीखते चलिए, समझते चलिए। आइए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक एक करके समझते हैं। अब देखिए पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य मतलब ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें काम के होने की बात को स्वीकार किया जाता है। इसके लिए जो फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर वाज वर्ब जो प्रयोग हुआ है ये वर्ब मेन वर्ब के साथ आया है, इसलिए वाज वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताया था आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बताया था, याद कर लेना। तो फर्स्ट फॉर्म जो होगा उसमें आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में वो शब्द ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ में सब्जेक्ट कार्य करता है, और अदर वर्ड उसके अलावा जो शब्द दिए जाते हैं वो अदर वर्ड कहलाते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद करना है। यहाँ पर थोड़ा ये देखना है, लिखा है वाज और वर। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि वाज किसके साथ लगाएंगे, वर किसके साथ लगाएंगे। देखिए आई के साथ में लगेगा वाज, उसके अलावा वाज किसके साथ लगेगा, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या कोई नाम होगा उसके साथ, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इन सब के साथ में लगेगा क्या, वाज लगाएंगे। बात समझ में आई। उसके अलावा अगर है बी, यू, दे, कोई प्लूरल सब्जेक्ट आता है
तो ये सब के साथ में हम लगाएंगे वर। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब आई के साथ वाज, ही सी, इट के साथ वाज लगेगा, कोई नेम आएगा सब्जेक्ट के रूप में तो उसके साथ भी वाज लगेगा, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ भी वाज लगेगा। बाकी सब के साथ में आप लगाएंगे वर। वाज है सिंगुलर और वर क्या है, प्लूरल। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हिमांशु मैदान में टहल रहा था। तो रहा था आ गया, इससे पता चलता है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और इसको इस फार्मूले में हम शिफ्ट करेंगे। बताइए सब्जेक्ट कौन है, तब आप बोलोगे सब्जेक्ट तो हिमांशु है, तो आप यहाँ लिख दीजिए सीधे हिमांशु। अब कह रहा है वाज पर में से क्या लगाएंगे, तो अभी मैंने बताया हिमांशु नाम है और नाम के साथ में आता है वाज, हिमांशु वाज। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यहाँ टहलना है, तो टहल रहा था, टहलना के अंग्रेजी होती है वॉक, ठीक है ना, वॉक हो गया, और उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, वॉकिंग। कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ मैदान में, तो इन द फील्ड। और अदर वर्ड इसमें नहीं दिया गया है, तो अदर वर्ड नहीं लिखा है। अगर अदर वर्ड दिया जाता तो ये हो जाता है हिमांशु मैदान में अपने साथियों के साथ टहल रहा है, अपने भाई के साथ टहल रहा है, अपने कुत्ते के साथ टहल रहा है, तो ये जो और शेष शब्द बढ़ते उसको इसके आगे जोड़ दिया जाता है। दूसरा देखिए नेगेटिव सेंटेंस, हमने कई बार आपको बताया है नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा काम के न होने की बात की जाती है या किसी स्थिति को नकारा जाता है, वह सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इसका फार्मूला बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है, बट वाज वर्ब के बाद में हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। जैसे वाज वर्ब के बाद में लगा हुआ है नॉट, और बाकी सारा फार्मूला वैसा ही है, इसलिए नेगेटिव और अफर्मेटिव में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो विद्यालय नहीं जा रहा था। देखिए नहीं शब्द बढ़ गया है, हिंदी के वाक्यों में नहीं, ना, मत ऐसे शब्द जुड़ते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है, लेकिन खास करके नहीं शब्द आता है। वो विद्यालय नहीं जा रहा था, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वहां की अंग्रेजी ही, वहां की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, ही। सब्जेक्ट हो गया, और ही के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। मैंने भी बताया है ही सी सबके साथ वाज आता है, ही वाज। फिर क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ जाने की क्रिया हो रही है, तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो, और इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग हो जाएगा। फिर कहाँ, विद्यालय, तो टू स्कूल लिख देंगे। ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। ऐसे ही तमाम सेंटेंस हो सकते हैं। I was not teaching English. I was not teaching science. Mohan was not drinking the milk. Seema was not singing a song. Alok was not going to market. Ankur was not playing the football. ये सारे सेंटेंस आपके क्या हैं, नेगेटिव सेंटेंस हैं। अब हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन ये प्रश्न पूछने का काम दो तरीके से करते हैं। प्रश्न पूछने का काम दो तरीके से करते हैं, तो उस दोनों तरीकों को हम यस नो टाइप क्वेश्चन और WS टाइप क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। अब हम आपको बताएं यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं। सबसे पहले इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर ये है फार्मूला। अभी जैसे सेंटेंस में वाज पर आपने प्रयोग किया था, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस होंगे इनका जो आप फार्मूला देखेंगे, इसमें वाज बर कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा। वाज और बर बाहर आ जाएगा, और फिर लिख जाएगा सब्जेक्ट। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या, वही आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। अगर अदर वर्ड आएगा तो अदर वर्ड भी जोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूं, मोहन पतंग उड़ा रहा था। अब देखिए सेंटेंस में हिंदी के वाक्यों में क्या शब्द अगर पहले आ जाए तो समझ लो कि, देखिए यहाँ पर गलत हो गया है। अगर क्या शब्द पहले आ जाए तो समझ लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कैसा, यस नो टाइप का है। यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द पहले आता है, ये बात आपको समझ में आ गई। और क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं बनाएंगे, उसके जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर्ब दिया गया है। वाज वर्ब में से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ लगाएंगे। मोहन लिखा है तो मोहन के साथ क्या लगेगा, नाम है, नाम के साथ लगता है वाज, तो यहाँ लिखिए वाज। फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखिए मोहन, वाज मोहन। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो उड़ाना है यहाँ पर, तो उड़ाना का लिखेंगे फ्लाइंग। फ्लाई में आईएनजी जोड़ देंगे।
वास मोहन फ्लाइंग, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, क्या उड़ा रहा है पतंग, तो दी काइट लिख देंगे, फ्लाइंग द काइट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, लगा हुआ है। वास मोहन फ्लाइंग द काइट, ये हो गया यस नो टाइप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अब हम देखते हैं डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन क्या होता है। डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कब, कहाँ, कौन, कैसे, कितना, ये जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं ये हिंदी वाक्यों के बीच में आएंगे, और क्या यहाँ पहले आया हुआ तो ये यस नो टाइप है। तो इसका पहले हम फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला देखने के लिए क्या देखना है, कुछ नहीं देखना है, फार्मूला यही होगा, बस इससे पहले क्या जुड़ जाएगा, इससे पहले क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएंगे। जैसे फार्मूला देखिएगा, फार्मूला में क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, फिर लिखेंगे क्या वाज वर लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या सब्जेक्ट, और फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, समझ में आया, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये इसका फार्मूला है। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो कोई एक एग्जाम्पल बोलो, जैसे मैं लिख दे रहा हूं, मुख्यमंत्री कल लखनऊ क्यों जा रहे थे। अब देखिए कब, कहां, कौन, कैसे, क्यों बीच में आया कि नहीं आया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसलेट बनाते समय ये प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिख देंगे, मुख्यमंत्री का चीफ मिनिस्टर लिखेंगे, तो भैया देखो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई, और व्हाई के बाद में क्या, मुख्यमंत्री अकेला है तो वास लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, व्हाई वाज द चीफ मिनिस्टर, द सीएम, चाहे चीफ मिनिस्टर लिखो चाहे सीएम लिखो, व्हाई वाज द सीएम, फिर क्या है गो, जा रहे थे, और इसमें लगाएंगे आईएनजी गोइंग, फिर कहा टू लखनऊ, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो गया डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंटिन्यूअस पास्ट में। इसी तरह से वाक्य हो जाएंगे, प्रधानमंत्री बनारस में भाषण क्यों दे रहे थे, जनता प्रधानमंत्री से शिकायत क्यों कर रही थी, हम सभी आगरा क्यों जा रहे थे, तुम लोग खेत में क्या कर रहे थे। ऐसे सेंटेंस आपके डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसके बाद बचता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। बात समझ में आया। तो ये वाक्य जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, सेम वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको बताया था। अंतर सिर्फ नाट शब्द का है, नहीं शब्द का है, नाट शब्द का है, बाकी सेम टू सेम वैसे होंगे। कौन कौन होंगे, पहला होगा यस नो टाइप, और दूसरा होगा डब्ल्यू एस टाइप। यस नो टाइप क्वेश्चन और डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन ये दो होंगे। जैसे अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूला वही रहेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाज वर लिखेंगे, वाज वर के बाद में तुरंत सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में लगा देंगे नाट, और नाट के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे और लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया फार्मूला, समझ गए। जैसे एक एग्जांपल में लिख दे रहा हूं, क्या मोनिका एक गीत नहीं गा रही थी। देखिए नहीं शब्द लग गया है और प्रश्न भी पूछा गया है, इसलिए ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बार बार मैं भूल जाता हूं। यहां पर ये टी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या मोनिका एक गीत नहीं गा रही थी, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, मोनिका के साथ लगाएंगे वाज, तो वाज लिख दीजिए, और फिर मोनिका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख दीजिए वाज मोनिका, नाट लगा दीजिए वाज मोनिका नाट, बाकी वर्ब में सिंग मिस होता है गाना, और इसमें जोड़ दीजिए आईएनजी फॉर्म सिंगिंग दी सॉन्ग, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये हो गया आपका यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब दूसरा देखते हैं डब्ल्यू एस टाइप में। पहले हम फार्मूला देखते हैं। फार्मूला में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होगा, फिर होगा वाज वर्ब, और इसके बाद में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में नाट होगा, नाट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, और इसमें लगा होगा आईएनजी फॉर्म, फिर होगा ऑब्जेक्ट, फिर होगा क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लिखें, इसमें कब कहा कौन शब्द बीच में आएंगे, जैसे लिखा हो
मैं आज अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका ट्रांसलेशन करने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे व्हाई। और व्हाई मैं के साथ क्या लगेगा, वर की वाज लगेगा। मैंने आपको बताया था अभी कि मैं के साथ में लगेगा वाज। व्हाई वाज आई। अंग्रेजी पढ़ाना का होगा टीचिंग इंग्लिश। व्हाई वाज आई टीचिंग इंग्लिश। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस आपको मैंने बताया ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे सेंटेंस थे, यानी पूरा मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया है। इसी तरह से आपको अपने घर पर तैयारी करना है, तमाम एक्सरसाइज लिख करके उसको रटिए, बनाइए, ट्रांसलेट करिए और आपको जरूर टेंस बनाना आ जाएगा। मिलता हूं मैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।